Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Is Mathematics by SR. In this video we are going to discuss exercise 1.4. Question number 1 is that which one of the following product of matrices is comfortable for multiplication? कि मुंदरज ज़ैल में से कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल आ जाएं तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। जस्ट हमने इसमें बताना है। अब सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। थर्ड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्थ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। फिफ्थ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मैट्रिक्स ए गिवन है और बी भी हमारे पास गिवन है तो हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तो इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर मैट्रिक्स ए इज़ 3 0 -1 2 इंटू बी की वैल्यू 6 5। तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी ए बी इज़ इक्वल टू, इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, दरमियान में प्लस। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर आगे मज़ीद कोई कॉलम नहीं गिवन तो हमने सेकंड रो ले लेनी, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 6 -6, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 18। इनको दोनों को ऐड करेंगे, इनका रिज़ल्ट है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए फाइंड करते हैं। बी ए इज़ इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास है 6 5 इंटू ए की वैल्यू 3 0 -1 2। तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास है 2/1 और इस मैट्रिक्स का सेकंड का आर्डर है 2/2। अब चूँकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ये रीज़न क्या बताएंगे? सिंस नंबर ऑफ़ columns in first matrix is not equal to number of rows in second matrix, so मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास इसकी रीज़न। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनको हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 2 4 0। तो इनके हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। अब इनके हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, दरमियान में प्लस, सेकंड को सेकंड से। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 0, तो ये इसकी सिंपल रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 4। अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेक करेंगे इसका ये मल्टीप्लिकेशन ठीक आ रही है गलत आ रही है। इस फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास है 2/1, सॉरी 1/2, और सेकंड मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास है 2/1। अगर ये दोनों सेम हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, लेकिन जो इनके रिजल्टेंट का आर्डर होगा वो हमारे पास ये वाला होगा 1/1। तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं, इसमें सिंपल एक रो और एक ही हमारे पास कॉलम है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन आर्डर के लिहाज से ठीक होगी, बाकी ये कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास उसका सेकंड पार्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें भी हमने इसका आर्डर हम ये नोट कर सकते हैं, इसका आर्डर हमारे पास है 1/2 और इसका आर्डर हमारे पास गिवन है 2/1। तो ये फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन का आर्डर आएगा वो हमारे पास 1/1 आएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस सेकेंड को सेकेंड से 0 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 को 4 से करें -12 प्लस 0, तो इसका हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा -12। तो इसका आर्डर हमारे पास 1/1, एक ही रो एक ही हमारे पास कॉलम। अब इसके बाद हम इस मैट्रिक्स को भी वैसे सॉल्व करते हैं। इसका भी आर्डर हमारे पास 1/2 है, इसका आर्डर 2/1 है, तो इसके रिजल्टेंट का आर्डर हमारे पास आएगा 1/1। अभी इनको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है? इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से दरमियान में प्लस सेकंड को सेकंड से 2 मल्टीप्लाई बाई -4, 5 -8 इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट। इनकी हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास है 3/2 और इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास है 2/2। तो इसके कॉलम्स इसकी रोज़ आपस में इक्वल्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो इनके रिजल्टेंट का आर्डर आएगा वो हमारे पास 3/2 आएगा। अब इनको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है? इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब हमने इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4, 2 मल्टीप्लाई बाई -4। अब हमने सेकंड रो लेने, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4। अब हमने थर्ड रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब हमने थर्ड रो लेनी है और इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -4। अब हमने इनको सिंपल ऐड अप कर लेना है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 0 से करें 0, 1 को 5 से करें 5, 2 को -4 से करें -8, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 -12, 0 को 0 से करें 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 -15 प्लस 0 -0 सेम होते हैं, 6 को 4 से करें 24, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0,
6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 +4। अगर हम इनको ऐड अप करें तो इनका हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है 4 -3 -12 -15 24 34। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहे हैं और इसका आर्डर क्या आ रहा है हमारे पास 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स इसका आर्डर हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे इसको हमने पहले गेस कर लिया था, इसका आर्डर हमारे पास 3/2 आएगा।